हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो जो हमारा हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज की सीरीज़ चली है उसका हम आज पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारी सीरीज़ है, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं जिनमें कि HPGK का पोर्शन पूछा जाता है, उन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी इंपॉर्टेंट MCQ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे इसमें कवर किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो PDF है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, Where did Ashoka the Great Emperor install स्तूपा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? महान सम्राट अशोक ने कांगड़ा जिले में स्तूप कहाँ स्थापित किया था? तो महान सम्राट अशोक द्वारा कांगड़ा जिले के चेत्रू में जो है स्तूप इंस्टॉल किया गया, स्तूप स्थापित किया गया था। एट विच प्लेस रिवर ब्यास एंड पार्वती मीट? ब्यास और पार्वती नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो कुल्लू जिले में एक जगह है जिसका नाम है भुंतर। तो भुंतर में मिलती हैं ब्यास और पार्वती नदी। अगर हम मैप में देखें, ये जो पूरा का पूरा मैप है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का मैप है। और कुल्लू ज़िले में यहाँ से निकलती है आपकी ब्यास नदी और आगे बढ़ते हुए ये पहुँचती है सोलंग नाला और उससे आगे पहुँचते हुए मनाली और वहाँ से नग्गर, पतली, कोहल, कटराई और आगे पहुँचती है कुल्लू और कुल्लू से आगे पहुँचती है जाके ये भुंतर में। और भुंतर में मिलती है पार्वती नदी के साथ। और जो हमारी ब्यास नदी है इसका जो उद्गम स्थान है वो है ब्यास कुंड, जो कि रोहतांग पास के काफ़ी नज़दीक है। याद रखिएगा, रोहतांग पास के नज़दीक है ब्यास कुंड, वहीं से निकलती है आपकी ब्यास नदी। और जो हमारी पार्वती नदी है वो दो ग्लेशियर से निकलती है। एक का नाम है दूधौन ग्लेशियर, याद रखिएगा, दूधौन ग्लेशियर, और दूसरा का नाम है पार्वती ग्लेशियर। इन दोनों ग्लेशियर से निकलती है हमारी पार्वती नदी और इन दोनों ग्लेशियर से ही पार्वती नदी को पानी मिलता है। और आगे बढ़ते हुए ये पहुंचती है फिर मणिकर्ण, उसके आगे पहुंचती है एक जगह झरी और वहाँ पर मलाना नाला जो है वो भी मिलता है और आगे पहुँचती है भुंतर। भुंतर में जो हमारी पार्वती नदी है और ब्यास नदी दोनों आपस में मिलती है। इसके अलावा एग्जाम में अगर जो पार्वती नदी का उद्गम स्थान है ग्लेशियर की जगह लेक पूछा जाए तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा मंतलाई लेक। मंतलाई लेक इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर रहेगा अगर लेक के बारे में पूछा गया है। लेकिन ग्लेशियर पूछा जाए तो दूधौन ग्लेशियर और पार्वती ग्लेशियर, इन दोनों ग्लेशियर्स के पानी से निकलती है आपकी पार्वती नदी। चकली वाज द फेमस क्वाइंस ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? चकली किस रियासत के प्रसिद्ध सिक्के थे? चकली जो थे चंबा रियासत के प्रसिद्ध सिक्के थे। तो चंबा रियासत में प्राचीन काल में अपनी एक मुद्रा चलती थी और इन्हें कहते थे चकली। और ये जो मुद्रा थी ये तांबे की बनी होती थी, यानी कि कॉपर की बनी होती थी। ये थे चकली कॉइन्स। और साहिल वर्मन ने योगी चरपटनार के सम्मान में अपने राज्यकाल में इस मुद्रा में एक और जो है छिद्रित कान अंकित करवाया था, यानी कि जिस कान में छेद हो वो उस तरह का कान यहाँ पे छिद्रित करवाया गया था। और ये करवाया था किसने? साहिल वर्मन ने। और बाद के राजाओं ने इस पर विष्णु पद भी अंकित करवाया था। और ये जो योगी चरपटनाथ थे वो ये वही योगी थे जिन्होंने कि मणिमहेश लेक में, यानी कि मणिमहेश झील में के किनारे वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। और राधा अष्टमी के दिन वहाँ जाते थे पूजा करने के लिए और वहाँ पे मेला भी लगता है। द मिलिट्री कैंटोनमेंट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इज एट विच प्लेस? चंबा जिले में सैन्य छावनी किस स्थान पर है? तो चंबा जिले के बकलो में है सैन्य छावनी। ये जो सैन्य छावनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग देशों के साथ भारत की यहाँ पर काफ़ी मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है। जैसे हाल ही में अगस्त में यहाँ पर एक एक्सरसाइज वज्र प्रहार हुई और किसके बीच में हुई? ये हुई भारत और अमेरिका के बीच में। इसका 13वां संस्करण था जो कि कहाँ हुआ? चंबा के बकलो में हुआ। और ये जो एक्सरसाइज है ये 21 दिनों तक चली थी। इसलिए जो बकलो कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी की छावनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वॉज साइंड इन 1809 बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसके बीच में 1809 में ज्वालामुखी की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे कांगड़ा के राजा संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में। तो 1805 में महल मोरिया जो है हमीरपुर जिले में है, वहाँ पर एक युद्ध हुआ। इसमें अमर सिंह थापा जो कि गोरखा सेनाओं के लीडर थे, उन्होंने कांगड़ा के राजा संसार चंद को हराया था। और उसके बाद गोरखाओं ने नदौन पे पहुंचकर मंडी के राजा ईश्वरी सेन को वहां से मुक्त करवाया था। और जब राजा संसार चंद इस युद्ध को हार गए थे, 1805 में अमर सिंह थापा थे, उसके बाद राजा संसार चंद ने रणजीत सिंह से अनुरोध किया कि वो गोरखाओं के खिलाफ युद्ध लड़े। और रणजीत सिंह ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और ज्वालामुखी मंदिर में संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में महीने भर तक बातचीत हुई और 20 जुलाई 1809 को एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इस संधि को नाम दिया गया ज्वालामुखी की संधि। और 1809 में रणजीत सिंह अपनी सेना के साथ कांगड़ा की ओर बढ़े और गोरखाओं को हराया और गोरखा सेनाओं को सतलुज नदी के पूर्व की ओर धकेल दिया।
और 1809 की ज्वालामुखी की संधि के तहत संसार चंद को सभी शर्तों को पूरा करने के लिए रणजीत सिंह ने फतेह सिंह अहलूवालिया के प्रभार में संसार चंद के बेटे अनिरुद्ध चंद को बंधक बना दिया। बंदी क्यों बनाया, फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, जो 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई थी, उसकी जो भी शर्तें थी वो कांगड़ा का राजा संसार चंद पूरी की पूरी माने, इसलिए रणजीत सिंह ने फतेह सिंह अहलूवालिया के प्रभार में संसार चंद के बेटे अनिरुद्ध चंद को पहले बंदी बना लिया और उसके बाद 24 अगस्त 1809 को कांगड़ा किला और कांगड़ा घाटी के 66 गांव रणजीत सिंह के कब्जे में आ गए ज्वालामुखी की संधि के अंतर्गत। When did the British move the कांगड़ा हेडक्वार्टर टू धर्मशाला? अंग्रेजों ने कांगड़ा मुख्यालय को धर्मशाला कब स्थानांतरित किया था? ये क्या था? 1846 में। 1846 में वो हुआ था हमारा एंग्लो सिख वॉर, और उस एंग्लो सिख वॉर में जो है वो कौन जीते थे? अंग्रेज जीते थे। और उसके बाद जो है कांगड़ा जो है पूरा का पूरा जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था और कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो है वो धर्मशाला शिफ्ट कर दिया गया था। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चिन्मय तपोवन आश्रम लोकेटेड? चिन्मय तपोवन आश्रम किस जिले में स्थित है? तो ये जो है हमारा कांगड़ा जिले में स्थित है चिन्मय तपोवन आश्रम। विच किंग हैड कॉल्ड द गोरखास टू अटैक कांगड़ा? कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए किस राजा ने गोरखाओं को बुलाया था? तो बिलासपुर के राजा थे महानचंद। महानचंद ने जो है गोरखाओं को बुलाया था ताकि वो कांगड़ा पर अटैक कर सकें। देखिए, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1795 में बिलासपुर, जिसका पहले नाम था कहलूर, इस रियासत पर आक्रमण किया और बिलासपुर में एक जगह है चौकी हटवार, वहाँ पर भी कब्जा कर लिया था। और संसार चंद ने बिलासपुर क्षेत्र में धार झंझार पर किला बनवाया और इसे छत्तीपुर का नाम दिया। और संसार चंद के समय में ही उनके कंटेम्प्रेरी थे गोरखाज, और गोरखा और अधिक शक्तिशाली हो रहे थे और उभर रहे थे। और इनका जो गोरखाओं का मुख्यालय था वो था गढ़वाल में। गढ़वाल जो है उत्तराखंड में है। और बिलासपुर के राजा महानचंद ने जो गोरखाओं के लीडर थे वो थे अमर सिंह थापा, और उनको कांगड़ा शासक संसार चंद के खिलाफ मदद करने के लिए आमंत्रित किया। यानी कि जो गोरखा के जो लीडर थे अमर सिंह थापा, उनसे कहा कि वो संसार चंद के खिलाफ युद्ध लड़े। और 1805 में महल मोरिया जो कि हमीरपुर में है, वहाँ पर अमर सिंह थापा की कमान में संसार चंद को गोरखाओं की सेना ने हराया था। वट वॉज द एंशियंट नेम ऑफ कांगड़ा? काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था? त्रिगर्त। त्रिगर्त, नगरकोट, भीमकोट, ये सारे के सारे नाम क्या थे? कांगड़ा के थे। हु वॉज द फर्स्ट सिख जनरल टू अटैक कांगड़ा इन द लेट 18th सेंचुरी? 18वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला प्रथम सिख सेनापति कौन था? ये थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह रामगढ़िया जो थे 18वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर अटैक करने वाले पहले सिख जनरल थे। और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? वो थे संसार चंद। ये भी ध्यान रखिएगा कि संसार चंद जो थे उस समय कांगड़ा के राजा थे। और जो जस्सा सिंह रामगढ़िया थे ये फर्स्ट सिख थे जिन्होंने कि कांगड़ा, नूरपुर और चंबा इन पे अटैक किया था। हु अटैक्ड कांगड़ा इन 1805? 1805 में कांगड़ा पर आक्रमण किसने किया था? ये किया था अमर सिंह थापा ने। अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अभी हमने डिस्कस भी किया है कि अमर सिंह थापा यानी कि गोरखाओं को कांगड़ा पर यानी कि संसार चंद पर अटैक करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? किसने उन्हें आमंत्रित किया था? इसका जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वो राजा जो थे वो कौन सी रियासत के राजा थे? किसने आमंत्रित किया था अमर सिंह थापा को संसार चंद पे अटैक करने के लिए? Which of the following states was under the direct British rule before 1947? निम्न में से कौन सा राज्य 1947 से पहले प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन था? तो वो था हमारा कांगड़ा। कांगड़ा जो है 1846 में ही अंग्रेजों के अधीन आ गया था और उसके बाद वो अंग्रेजों के अधीन ही रहा था आज़ादी तक। इन विच डिस्ट्रिक्ट द पेंड्रा व्यास रीजन लोकेटेड? पेंड्रा व्यास क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है? तो ये जो हमारा शिमला जिले में स्थित है पेंड्रा व्यास रीजन। हु बिल्ट द कांगड़ा फोर्ट? कांगड़ा का किला किसने बनवाया था? जब भी हम कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली लाइन यही लिखी होती है कि कांगड़ा का जो किला है किसने बनवाया था। तो किसने बनाया था? ये बनाया था सुशर्मा चंद्र ने। सुशर्मा चंद ने। तो जो हमारा कांगड़ा का किला है भारत का सबसे पुराना किला है, लगभग 400 BC में से बनवाया गया था और कटोच राजा सुशर्मा चंद्र द्वारा से बनवाया गया था। इन विच ईयर डिड आलमचंद फाउंडेड द सिटी ऑफ आलमपुर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास? आलमचंद ने ब्यास नदी के तट पर आलमपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? ये की थी 1697 में। 1697 में आलमचंद ने आलमपुर सिटी, आलमपुर शहर की स्थापना की थी और ये जो है टिहरा सुजानपुर के नज़दीक स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्यास नदी के किनारे ये स्थित है। कौन सी जगह? आलमपुर शहर।
इन विच ईयर डिस्ट्रिक्ट उन्ना मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश, किस वर्ष जिला उन्ना का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था। यानी कि नई जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी वो बनी थी उन्ना, ये बनी थी 1972 में। 1 सितंबर 1972, 1 सितंबर 1972 को उन्ना और हमीरपुर ये दो जिले बने थे हिमाचल प्रदेश में। ये दो बातें ध्यान रखिएगा। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।